दिल्ली के तीनों महापौर गुरुवार को सिविक सेंटर में इकट्ठा हुए और उन्होंने तीनों नगर निगमों के कामकाज की रिपोर्ट रखी। उन्होंने दावा किया कि तीनों नगर निगमों ने बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। 15 साल से ये सारी की सारी चीज़ें कहते हुए आ रहे हैं, इन्होंने करा क्या है? और आप खुद जाके देख लो, बलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर कितना इन्होंने कूड़े का पहाड़ हटा दिया। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज आप हालत देख लो कि कितने कूड़े के पहाड़ वहाँ नीचे हुए हैं। ये केवल और केवल समाचार पत्रों में बयानबाजी है, कुछ करने वाले नहीं है। स्कूलों में एडमिशन अभी नहीं याद आ रही है, स्कूलों में एडमिशन अभी तक इनके 15 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं यहाँ नगर निगमों में, तो इन्हें अभी तक एडमिशन नज़र नहीं आए। प्रतिवर्ष अनूप जी, प्रतिवर्ष बच्चों की एडमिशन की संख्या, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वालों की बच्चा संख्या गिरती जा रही है। वो किसके शासनकाल में गिर रही है? 15 साल में तो इन्होंने किया नहीं, अब क्या करेंगे? अब 6 महीने में अब तो सेशन भी बंद है और अगली बार इन्होंने सत्ता में आना नहीं। बलसवा लैंडफिल साइट पर जाके देख लो, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अंतर्गत जो पड़ती है बलसवा लैंडफिल साइट, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ढलाव मुक्त कर दिया या हमने तो उसे कूड़ा हटवा दिया, कूड़े के पहाड़ कम कर दिया, आपको सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। बल्कि दुर्घटनाएं और होने लगी। पिछले 1 साल में कम से कम 3 बार 4 बार वहाँ पे जो बलसवा लैंडफिल साइट का जो हिस्सा है वो टूट के गिर जाता है। एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कूड़े का जो पहाड़ है वो ख़त्म कर दिया, हमने कूड़े के पहाड़ कम कर दिए हैं। दूसरी तरफ ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पे जगह नहीं है। तीसरी तरफ इन्हें पोल्यूशन कमेटी भी झाड़ पिला रही है और इन्हें न्यायालय भी झाड़ पिलाते हैं और इनकी कार्यशैली की आलोचना करते हैं। जब ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इन्हें न्यायालय से झाड़ क्यों पड़ती है, इन्हें एनजीटी से झाड़ क्यों पड़ती है? फिर देखिए इनकी घोषणाओं का क्या हाल है, ये तो आपने कल हाउस में ही देखा कि इन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं की, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा दिए कि हमने 50 स्क्वायर मीटर तक का हाउस टैक्स माफ़ कर दिया है। और कल हाउस में क्या हुआ, कमिश्नर साहब ने, आयुक्त साहब ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन हमने जारी नहीं किया। तो इनकी घोषणाओं का तो ये हाल है। बाकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो घोषणाएं मेरी जानकारी में इन्होंने की कि हम कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, तो भाई 15 साल से कहाँ सो रहे थे आप लोग? एमसीडी तो आप ही के पास थी, कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी आप ही की है, तो अभी आपको क्यों ध्यान आया कूड़ा मुक्त बनाने का? तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि 14.5 साल में आपने दिल्ली को कूड़ा किया? ये तो मान रहे हैं ना आपके 14.5 साल में दिल्ली को कूड़ा किया। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को टैब बांटेंगे। कहाँ बटे टैब? नॉर्थ एमसीडी में तो किसी बच्चे को टैब नहीं मिला कि एक ही बच्चा ऐसा मुझे दिखा दे मेरे साहब कि किसी को टैब मिला। साउथ एमसीडी मुझे नहीं लगता कि सब बच्चों को मिलेंगे, कुछ बच्चों को हो सकता है कोई दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो इनकी आदत है वो बांट दी हो। तो राशन में इन्होंने चोरी की, गेहूं और चावल बच्चों का गायब कर दिया, चने हल्की क्वालिटी के पॉमोलिव ऑयल बांट दिया, हर जगह इन्होंने धांधलेबाजी की। तो जो भी इनकी ये घोषणाएं हैं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सब झूठ का पुलिंदा है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है चुनाव को देखते हुए। आज कूड़े के पहाड़ों की सच्चाई जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी मिली कि उन्होंने दावा किया है कि हमने इतने मीटर कम कर दिया। सच्चाई ये है कि जो डीपीसीसी की रिपोर्ट आई, जो एनजीटी में रिपोर्ट फाइल हुई है, उसमें खुद इन्होंने माना है कि 2 साल में इन्होंने सिर्फ 11% कूड़ा कम किया है और 2 साल में जितना 11% कूड़ा इन्होंने कम किया है उससे ज़्यादा नया कूड़ा वहाँ चला गया। इन्होंने कोई कूड़ा कम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कूड़े के पहाड़ों को फैलाने का काम किया है, ऊपर से कम करके उनकी चौड़ा। तो आप मान रहे हो कि 14.5 साल में आप बिल्कुल फैल रहे, जो जिम्मेदारी आपकी थी कूड़ा उठाने की आपने नहीं उठाया। जब आप 14.5 साल में जो काम नहीं कर पाए तो आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो? आपकी जब बातों में आएगी 6 महीने में आप कर दोगे। और जहाँ तक ढलाव की बात है, नॉर्थ एमसीडी में मुझे नहीं लगता कि अभी 50% एरिया भी ढलाव मुक्त हुआ होगा। आने वाले वक्त में क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सारी घोषणाएं, सारे वादे, सारी चीज़ें आज 14.5 साल बाद याद आ रही है आपको, जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं। अभी तक आप ही तो थे सत्ता में, आप ही तो काम कर रहे थे ना 15 साल से एमसीडी में, अभी तक क्यों नहीं किए काम? तो ये चुनावी जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। जो आज इन्होंने जो दावे किए हैं, एक पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज जितने भी ये वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, वो सारे खोखले दावे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने मेयर आए उन सब ने भी इसी तरह का ड्रामा किया, लेकिन निकला कुछ नहीं, वही ढाक के 3 बात, और कुछ नहीं हुआ। बड़ी चीज़ ये है कि ये बोल रहे हैं कि हमने
हर बच्चे को टैब देंगे। उनको जो राशन देना था, जो उनका मिड डे मील का जो बनता था बच्चों के लिए राशन, वो राशन तो दे नहीं पाए सही तरीके से, और टैब की बात कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, टैब के लिए बजट कहाँ से आया? आप तो बजट के लिए रो रहे हो, बजट नहीं है, बजट नहीं है। कौन सा चैनल रहेगा, किस तरीके से दोगे आप, कितना पैसा लगेगा इसमें? हम भी तो विपक्ष में बैठे हैं यहाँ पे, हमें तो कोई जानकारी नहीं इस तरह की, किस तरह से क्या आप कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से टैब दे रहे हो, किसको टैब दे रहे हो, या फिर अपने अपने हिसाब से टैब दे रहे हो। अगर दे भी रहे हो तो क्या अपने अपने वार्ड में दे रहे हो? मेयर स्टैंडिंग या जो भी है सब अपने अपने वार्ड में दे रहे हैं। बाकी वार्ड्स में क्या, बाकी काउंसलर्स के एरिया में क्या, पूरी दिल्ली के बच्चे हैं, वो सब कुछ मिलना चाहिए। बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग कह रहे हो कि 1 लाख बच्चों का एडमिशन आपने कराया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया थी? मतलब क्या जब एडमिशन की फ़ाइल लेके टीचर घर जाती थी तब कोविड हट जाता था, या वो बच्चे लेके आते थे तब कोविड भाग जाता था? ऐसा ये 1 लाख बच्चों का एडमिशन कैसे हुए? इसका जो डाटा है वो साझा करें। अगले हाउस में हम लोग बाकायदा अपनी मांग रखेंगे इसमें कि जो एडमिशन है उनकी लिस्ट जारी की जाए, किस तरीके से, किस जोन में, किस वार्ड में कितने एडमिशन हुए, उस सब की जानकारी बिल्कुल सिलसिले वाइज दी जाए कि भाई ये जो है इस तरीके से हमने एडमिशन किए हैं। क्योंकि ये खोखली बात है, झूठी बात है, कहीं इतने एडमिशन नहीं हुए। एक वो है कि दिल्ली सरकार में एडमिशन की डिमांड बढ़ गई तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने सिर्फ ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि 1 लाख बच्चों के एडमिशन हो गए। पहले से करीब 3 लाख के आसपास बच्चे हैं, और जो बच्चे आ गए, 1 लाख और बच्चे आ गए। तो आप मुझे बताइए, जो आपके जो टीचर हैं, जो नए टीचर्स जो जिनको पोस्टिंग करनी थी, जिनकी भर्ती करनी थी, आपका आपस में ही आप लोग नेता सदन और मेयर आपस में ही आप लड़ रहे हो कि भाई वो खुद कराएंगे पुलिस वेरिफिकेशन, वो कहते हैं नहीं डिपार्टमेंट कराएगा। तो जब वही लड़ाई चल रही है तो जो 1 लाख बच्चे आ गए प्लस वो पहले के 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? ये जो टैब दे रहे हो, इन टैब का होगा क्या? ये टैब सिर्फ ऐसे ही पढ़े रहेंगे? एक चीज़, आप हमारे जो एमसीडी के स्कूल हैं, ज़्यादातर उसमें जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो मध्यम लोअर मध्यम होते हैं, वो सारे बच्चे आते हैं। तो जो इसका इंटरनेट का खर्चा आएगा वो कौन देगा? क्योंकि हम तो एजुकेशन फ्री देते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत, हम उसमें कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो जब बच्चा अपने घर में ऑनलाइन पढ़ेगा तो उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है? आप टैब दे रहे हो, टैब से बेहतर आप कुछ और भी कर सकते थे उन बच्चों के लिए। और भी सारी चीज़ें हैं जो स्कूलों में ज़रूरत है। पहले टीचर आपके पूरे होने चाहिए। जो टीचर आपके पास नहीं है वो अभी भटक रहे हैं, वो क्या पढ़ाएंगे? वो खुद डिस्टर्ब हो चुके हैं सारे टीचर्स जो आते हैं हमारे पास। कुछ टीचर रोते हैं यहाँ पे आके कि हमारे साथ इतना बुरा कर रखे इन लोगों ने, इतनी मेहनत करके उन्होंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया, सारा कुछ कर लिया उन्होंने, उसके बाद भी आज उन्हें एक पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। तो इसमें बहुत बड़ा जो तत्कालीन मेयर हैं साउथ एमसीडी के, उनका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि इससे पहले वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे और अब वो मेयर हैं। तो उनकी जिम्मेवारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको इन टीचर्स को सबसे पहले कराना चाहिए था। दूसरी चीज़ है आपकी, एक बात कही है इन्होंने कि RWA के साथ, पार्षद की बात RWA के साथ, तो ये पार्षद तो हम भी हैं और हम तो हमेशा RWA के साथ रहते हैं। और भी बहुत सारे हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, विधायक हैं, सारे लोग RWA के बीच में रहते हैं हमेशा। इसका मतलब है कि आपके जो पार्षद हैं वो घर में सोए हुए हैं। आपके पार्षद हैं वो जो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, RWA के बीच में नहीं जाते हैं। दिल्ली में हर मोहल्ले में RWA है। अगर आप लोग मोहल्ले में नहीं निकल रहे, इसीलिए आपको इस बात की ज़रूरत पड़ी, इस नारे की ज़रूरत पड़ी कि पार्षद RWA के साथ। तो आपके पार्षदों को अब डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, इसलिए अब आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। चुनाव आ गया सर पे, इसलिए आपने एक बात और कही कि 25 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाओगे आप, प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसके खिलाफ अभियान चलाओगे। ये टोटल ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो आप लोग? आपको नहीं पता कि प्लास्टिक कहाँ से आती है? एक छोटे दुकानदार के पास जाके आप उस पर दबंगई करोगे, पूरा अपना जो भी बल है पूरा इस्तेमाल करोगे, उसके चालान करोगे, फिर आपके लोग वहाँ से अवैध उगाही करेंगे। उसको व्यापारी भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो बहुत छोटा किराने का दुकान, एक छोटी सी दुकान लगा के बैठता है, उसका आप लोग चालान कराएंगे, उसे परेशान करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर वाकई में आपकी नीयत बहुत अच्छी है तो आपको अच्छे से पता है, आपके जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर होते हैं, आपके जो और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको सबको पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहाँ बनती है और कहाँ से सप्लाई होती है। दिल्ली में तमाम फैक्ट्री ऐसी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी आपको कि वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वहाँ प्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो नहीं बननी चाहिए, बावजूद वो बन रही है। और आप लोग नीचे जाके जो कमज़ोर लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो छोटे किराने की दुकान चला रहे हैं, उन लोगों को तंग करोगे, उनसे पैसा वसूली करोगे और दूसरा कुछ नहीं करोगे। एक और बात कही आपने कि आपने 30 मीटर, शायद मैं करेक्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन कुछ मीटर आपने बताया कि SLF 3 दिन पहले गए हैं, ये अपने मेयर साहब 3 दिन पहले गए हैं उस पर SLF पे, और कह रहे हैं 30 मीटर कम कर दिया।
मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि आप में कोई जादू की छड़ी लेके आए हो? आप पहले के जो मेयर थे वो सक्षम नहीं थे, आपने 3 महीने 4 महीने में आके 30 मीटर कम कर दिया, तो अब इतने दिनों से कहाँ सो रहे थे आप? आपको तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पहले ही लेके आ जाना चाहिए था, और तीनों एमसीडी में नहीं पूरे देश में आपको मेयर बना के घुमाना चाहिए, हर एसएलएफ पे लेके जाना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा रख देना चाहिए, वो नीचे होता जाएगा। तो ये झूठ बोलना बिल्कुल बंद करो। आप जितना कम करने की बात कर रहे हो उससे कई गुना रोज़ कूड़ा आपके एसएलएफ पे पहुँचता है, उस कूड़े के बारे में सोचना है। जो पहाड़ बन गया उसको दिल्ली झेल रही है, हो सकता है और भी झेल लेगी, जितने दिन है झेल लेगी, लेकिन जो नया कूड़ा रोज़ वहाँ पर जा रहा है उस कूड़े के बारे में मेयर साहब कौन बात करेगा? आप लोग झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो। बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी आपके जो लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप सबको मैं बता दूं एक बात। कुछ ही दिन पहले मीडिया की रिपोर्ट में ही था, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, मेयर साहब आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पॉल्यूशन के मामले में जो कदम उठाए जाते हैं उसमें फिसड्डी साबित हुई है, 3रे नंबर पर है। जबकि आप साउथ एमसीडी कहते हैं जो सबसे ऊपर सबसे अच्छा काम करती है, फंड की कमी नहीं है, लेकिन आप सबसे फिसड्डी हो। इसका मतलब मेयर, आप सबसे फिसड्डी मेयर हो। आप करप्शन ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप ये इधर उधर की बातें मत करो, आप करप्शन ठीक कर लो, मुझे लगता है एमसीडी में बहुत कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा।